माइनिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बड़े भूभाग की खुदाई, पेड़ कटाई वाले दृश्य चलते हैं। मतलब मन में पर्यावरण की बर्बादी वाला ख्याल आता है। लेकिन क्या सच में छत्तीसगढ़ में माइनिंग का दुष्प्रभाव है? क्या सच में प्रदेश के जंगलों को तबाह किया जा रहा है? आइए हम आपको बताते हैं इसकी पूरी सच्चाई। छत्तीसगढ़ का कुल भूभाग 135 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जहां का कुल वन क्षेत्र 59.82 लाख हेक्टेयर से अधिक है। साल 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के केवल 28,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खनन के लिए परिवर्तित किया गया, जो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का केवल 0.47% हिस्सा है। वहीं प्रदेश के कुल भूभाग का केवल 0.21% हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का 99.8% भूभाग खनन से अछूता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में खनन के लिए परिवर्तित कुल 28,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र भूमिगत और खुली खदान दोनों के लिए परिवर्तित है, जिसमें 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र खुली खदान और 12,783 हेक्टेयर क्षेत्र भूमिगत खदान है। छत्तीसगढ़ में 27 भूमिगत खदान है, जहां एक भी पेड़ नहीं काटे गए। वहीं 16,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो खुली खदान परिवर्तित क्षेत्र है, माइनिंग के दौरान केवल वहां ही पेड़ों की कटाई हुई। अगर हम इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र और कुल भूभाग से डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश के केवल 0.26% वन क्षेत्र या केवल 0.11% भूभाग में ही पेड़ों की कटाई हुई है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ का 99.89% भूभाग पेड़ों की कटाई से दूर है और हरियाली से भरपूर है। अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग कैसे होती है। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से खनन होता है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई न्यूनतम होती है। मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार खनन परिवर्तित क्षेत्रों में एक साल में केवल 5 से 6% पेड़ काटे जाते हैं। उदाहरण के लिए सरगुजा जिले का परसा ईस्ट केते बासन खनन परिवर्तित क्षेत्र, जो कुल 1900 हेक्टेयर है और राजस्थान विद्युत विकास निगम लिमिटेड को आवंटित है, जहां हर साल 80 से 90 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ कटाई होती है और उस क्षेत्र में 40 से 50 साल तक निरंतर खनन जारी रहता है। मतलब साफ है कि खनन परिवर्तित क्षेत्रों में एक साथ माइनिंग नहीं होती, बल्कि चरणबद्ध रूप से साल दर साल खनन होता है। खनन परिवर्तित जितने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होती है, बदले में उसके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत उस क्षेत्र के समतुल्य दूसरे क्षेत्र में पौधारोपण करना अनिवार्य होता है। इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 1,100 पौधों का रोपण किया जाता है। मतलब एक पेड़ के बदले 5 से 10 गुना अधिक पौधों का रोपण किया जाता है, जिससे वनीकरण में मदद मिलती है। इसके लिए कैंपा नाम की एक अथॉरिटी होती है, जो वनीकरण में मदद करती है, फंड देती है। कैंपा द्वारा प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण एवं अन्य कार्यों के लिए 40 से 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें का 2% हिस्सा वन्य जीवों के संरक्षण में खर्च किया जाता है। वहीं मृदा एवं जल संरक्षण, वन विभाग के स्टाफ के लिए और विभिन्न निर्माण कार्यों में कैंपा फंड का उपयोग होता है। इससे आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने क्षेत्र में खनन होता है, उसके समतुल्य दूसरे क्षेत्र में वनीकरण किया जाता है। मतलब खनन से ज्यादा पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण में ध्यान दिया जाता है। ये सब जानकर अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जंगल पूरी तरह सेफ हैं। इसे उजाड़ने बर्बाद करने की बात कोरी अफवाह है।